फ्लैश बंद થઈ ગયો लोग हॉटस्पॉट वाईफाई का मुखं करोति वा पंगुलं जयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे श्रीपरमानन्दमाधव वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। हमारे सभी के इष्टदेव भगवान श्री कृष्ण श्री द्वारिकाधीश के दिव्य चरण आरविंद में वंदन समर्पित करके व्यासपीठ व्यास परंपरा नारायण के श्री चरणों में वंदन समर्पित करके हम हमारी हरि स्मृति यात्रा का सत्संग प्रारंभ करें। मां प्रपद्यन्ते तां तथैव भजाम्यहम्। भगवान गीता में मनुष्य जिस प्रकार की भावना को लेकर मेरा स्मरण करता है, मैं उसे उसी ही भावना से प्राप्त होता हूं। हमारी जैसी भावना होगी वैसे ईश्वर हमको प्राप्त होंगे। गोपियों ने काम भाव से परमात्मा का स्मरण किया, भगवान उसको काम भाव से प्राप्त हुए। भविष्य श्री कृष्ण को पुकारा, भगवान श्री कृष्ण भी प्राप्त हुए। माँ यशोदा, माँ देवकी, बाबा नंदराय, वसुदेव, उसने पुत्रमान को परमात्मा का स्मरण किया, परमात्मा उसके शिशुपाल वगैरह सब राजा थे। उसने श्री कृष्ण से द्वेष भाव किया, द्वेष भाव को परमात्मा का स्मरण किया, भगवान उसको द्वेष भाव से प्राप्त हुए। और यादवों ने को अपना स्वजन समझ कर किया, भगवान उसके स्वजन बन गए। श्रीमद् लिखा है, तस्मात् केन प्युपायेन कृष्ण निवेशयेत्। कैसे भी करके हमारा मन ईश्वर के साथ जुड़ा होना चाहिए, बस प्राप्ति सरल हो जाएगी। जगत के जितने भी जीव है वो ईश्वर का ही स्वरूप है। गीता में भगवान ने कहा है, ममैवांशो जीवलोके जीवभूत सनातनः। मैं हर एक का
हर एक जीव मेरे अंश है, हर एक जीव में मैं विराजमान हूं। हम जो भी संबंध जिस भी व्यक्ति के साथ बांधे, निर्माण करे, तो हमें ऐसा सोचना चाहिए कि मैंने नहीं बांधा है, मैंने तो ईश्वर से संबंध बांधा है। क्योंकि हर एक के अंदर ईश्वर विराजमान है। भूतानां हृदयेशे अर्जुन तिष्ठति। भगवान हर एक व्यक्ति, जो भी आप कार्य उसके साथ करो, बस भावना हमारी एक ही होनी चाहिए कि मैं उसका कोई कार्य नहीं कर रहा हूं, मैं तो ईश्वर का कार्य कर रहा हूं। ये भावना हमारे अंदर जब आ जाएगी तो हमारा बुरापन है वो अपने आप निकल जाएगा, हमारी दृष्टि से बुराई ही निकल जाएगी। गांधी जी के 3 बंदरों की बात बहुत प्रख्यात है। किसी ने कहा है कि बुरा मत देखो, बुरा मत कहो और बुरा मत सुनो। किसी का हमें बुरा नहीं देखना चाहिए, क्योंकि वो बुरा उसका नहीं है। वो जो देख रहे हैं वो बुरा हम ईश्वर का देख रहे हैं, इसलिए किसी का कभी बुरा नहीं। किसी का बुरा नहीं बोलना चाहिए। मन में विचार आए, ये मैं इसको बोल दूं, तब एक बार हमें विचार करना चाहिए कि मैं इसको बोलूं, उसके अंदर परमात्मा जो बैठे है उसको लगेगा। इसलिए कभी किसी का बुरा मत बोलो और किसी की बुराई भी मत सुनो। क्योंकि वो बुराई हम उसकी नहीं सुनते, हम ईश्वर की बुराई सुनते हैं। हमारे मन में विचार आया कि मैं इसका ये बुरा कर दूं, तब एक बार सोचना चाहिए कि यह मैं योग्य है, क्योंकि मैं उसका बुरा करूंगा तो अंततः बुरा ईश्वर का होगा, और वो ईश्वर जो उसके हृदय में विराजमान है, वो ईश्वर हमारे हृदय में भी विराजमान है। गीता में भगवान स्वयं कृष्ण ने कहा है, किसी का बुरा करता है वो उस व्यक्ति का बुरा नहीं करता, वो मेरे साथ बुरा करता है, और बुरे का परिणाम अंततः बुरा ही आपको ही प्राप्त होगा। क्योंकि एक विज्ञान का सिद्धांत भी है कि जितना आघात आप करोगे, किसी के साथ बुरा करोगे, उतना ही बुरा प्रत्याघात भी होगा। इसलिए कभी बुरा, हमारी भावना सदैव अच्छी रखो। कोई भी जीव के साथ, कोई भी प्राणी के साथ और कोई भी मनुष्य के साथ, जब ईश्वर भेदभाव नहीं करते तो हम क्यों करें? कभी ईश्वर ने ऐसा कहा कि ये जलाशय सिर्फ मनुष्य के लिए ही है, ये वृक्ष सिर्फ पक्षियों के लिए भी है? नहीं।
पंच महाभूत सभी के लिए है ना, सोचना छोड़ देना, क्योंकि हमारी तो एक उदार भावना है। उदार चरिता नाम वसुधैव कुटुंबकम, सभी ईश्वर के साथ हम जुड़े हुए हैं। इसलिए हमेशा अपनी सोच अच्छी रखिए, क्योंकि आप किसी के साथ अच्छा करोगे तो आपका खुद ब खुद अच्छा होने लगेगा। अपने लिए सुख मांगने की जरूरत नहीं रहेगी। आप दूसरों के लिए सुख मांगोगे तो ईश्वर आपको उस सुख से कभी वंचित नहीं करेगा। तुम्हारी भावना श्रेष्ठ रखो। ईश्वर ऐसा करता है कि एक गांव में बारिश की तो एक इलाके में बारिश हुई और दूसरे में नहीं हुई। भगवान सभी के साथ अच्छा ही करते हैं, पर जब हमारी दृष्टि में ही खामी है, कमी है, तब तक उसका अच्छा भी हमको अच्छा नहीं लगता। मनुष्य दुखी क्यों रहता है? कि उसको संतोष नहीं है, संतोष की भावना नहीं है उसमें। उसको ईश्वर ने खूब सुख दिया तो उससे ज्यादा उसका पड़ोसी सुखी हो गया तो वो दुखी रहेगा कि मेरे से ज्यादा तो ये सुखी है। हमेशा सबका अच्छा। रामायण में, रामचरितमानस में तुलसी ने लिखा है, जाकी रही भावना जैसे प्रभु मूरत तिने देख ही तैसी। जिसकी जिसकी जैसी भावना है वैसे ही भगवान उसको दिखते हैं। अच्छे को परमात्मा अच्छे लगेंगे, बुरे को परमात्मा का बुरा रूप ही दिखेगा। और संत को हमेशा परमात्मा संत लगेंगे। हमारी बस भावना एक अच्छी होनी चाहिए। हमें परमात्मा के साथ जुड़ना ही है, और जब हमारी भावना अच्छी होगी, हम किसी को कैसे उपयोगी बने, ऐसी हमारी भावना होगी तो परमात्मा अपने आप हमारे ऊपर प्रसन्न हो जाएंगे। हमारे गुजराती में एक कहावत है कि योगी न बनो तो कहीं ज वांधो नहीं, पण बीजाने तमे उपयोगी जरूर थजो। बस ईश्वर तमारा ऊपर प्रसन्न थई जशे। ये यथा माम प्रपद्यन्ते ताम तथैव भजाम्यहम्। जो मनुष्य मुझको जिस भावना से बचता है, मैं उसको उसी भाव से प्राप्त होता हूं। आपको मित्र बना लो श्री कृष्ण को, और मैं व्यासपीठ से आपको चैलेंज से कहता हूं कि आप मित्रता की भावना लेके भी उसके पास जाओगे तो आपका हर एक बार किसी न किसी को निमित्त बना के आपका मार्गदर्शन करने के लिए वो तत्पर रहता है। अर्जुन का एक को नहीं मार्गदर्शन किया, श्री कृष्ण ने सभी को मार्गदर्शन किया। मित्रता का संबंध बांधो, संतान बन जाओ। जैसे आपके माता पिता आपको प्यार करते हैं, वैसा ही प्यार भगवान की तरफ से आप समझो। और ये संबंध अपने को अच्छे नहीं लगते तो वेर भी करना है तो जगत के साथ क्यों करे?
परमात्मा के साथ वेर करोगे तो वो आपका वेरी बनने के लिए भी तैयार है। और ऐसा एक सिद्धांत है ना कि हम जितना याद अपने स्नेही को नहीं करते हैं, उससे ज्यादा याद हम अपने वेरी को करते हैं। वेर भाव से भी आप भगवान को भजने के लिए जाएंगे, भगवान आपको उस भाव से भी, बस हमारा भाव कैसा है वैसे हमको भगवान की प्राप्ति। यही सत्संग के साथ हम आज हमारी हरि स्मृति की यात्रा को यहाँ विराम दे रहे हैं। बस आप सब खुश रहिए, सलामत रहिए, ऐसी ही प्रार्थना के साथ हम हमारी वाणी को विराम दे। श्री द्वारिकाधीश की जय, बालकृष्ण लाल की जय। नमः पार्वती पतये, हर हर महादेव हर।